जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुमित कुमार एक्सीलेंट की क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। इंडियन पॉलिटी पढ़ते आ रहे हैं, भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान का जो आज चैप्टर है वो है स्रोत। जो यहाँ से क्या मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो भारतीय संविधान की एक रूपरेखा तैयार की जा रही थी। इससे पहले हमने संवैधानिक विकास पढ़ा कि किस तरीके से जो एक्ट थे, एक्ट के द्वारा कुछ नियम कानून बनाए गए थे, और उसके बाद में जो हमारे भारतीय लोग थे उन्होंने क्या करा, यहाँ पर भारतीयों ने अलग अलग देशों का भ्रमण किया और वहाँ से कुछ ना कुछ वो एकत्र इकट्ठा करते गए। उसके कारण क्या बना, भारतीय संविधान बहुत मजबूत। इसलिए भारतीय संविधान को लचीला और कठोर भी कहा जाता है। लचीला और कठोर इसलिए भी कहा जाता है कि कठोर इसलिए कि भारतीय संविधान कैसा है, एक कठोर के तौर पे इसलिए माना जाता है कि यहाँ पे इसका जो भारतीय संविधान है बहुत, इसमें जो नियम कानून बनाए गए हैं बहुत कठोर बनाए गए हैं। और लचीला इसको इसलिए कहा गया है कि उन कठोर कानूनों को ही क्या कुछ नियमों में परिवर्तन करके उसके द्वारा उसमें मतलब उसको रिहा भी कर दिया जाता है। जैसे कि आप देखते भी होंगे किसी कानून के द्वारा एक आता है आर्टिकल, अनुच्छेद आता है एक अनुच्छेद 17, और इसमें क्या है, छुआछूत अस्पृश्यता का अंत। छुआछूत अस्पृश्यता का अंत। तो यहाँ पे क्या बना दिया गया है, एक सबसे कठोर कानून बना दिया गया जो मौलिक अधिकारों में है। लेकिन इसी के ही द्वारा जब छुआछूत अस्पृश्यता का अंत है, लेकिन फिर भी लोग इसका करते हैं ना बहुत। अभी भी गाँवों में या कहीं ऐसे क्षेत्र में आप चले जाओ, वहाँ पे आज भी इस आर्टिकल का वहाँ पे भी आज भी दुरुपयोग या हनन इसका किया जाता है। तो इन्हीं को देखते हुए भारतीय संविधान कैसा है, लचीला भी है और कठोर भी है। तो आज जो हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ेंगे। स्रोत क्या होते हैं कि जैसे मैं बता रहा था कि भारत का संविधान जो बनकर तैयार हुआ था, लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का इसमें पूरा समय लगा था। तो जैसे ही ये बनकर तैयार हुआ, लगभग 3 वर्ष लगे थे और लगभग 64 लाख रुपए का इसमें खर्चा आया। अब इसी को देखते हुए जो हमारे भारतीय लोग थे, जो प्रारूप समिति के जितने भी सदस्य थे, उन्होंने अलग अलग देशों का क्या किया, भ्रमण किया, और वहीं से कहीं से कुछ इस तरीके से करके भारत का एक संविधान बनाया गया और नाम दे दिया गया। जो वहाँ से वो कुछ लिए गए हैं उन्हीं को कहते हैं स्रोत। तो यही देखना है हमें, लगभग 60 देशों के संविधान से, 60 देशों के संविधान से भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि जो भारत का संविधान है वो कितने देशों के मिश्रण से बना हुआ है। तो लगभग 60 देशों के संविधान से भारत का संविधान बना हुआ है। तो एक एक करके जो 60 देश तो नहीं पढ़ेंगे हम, लेकिन हाँ जो जहाँ से एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, हमें मेन वही देश पढ़ने हैं जहाँ से क्या क्या वो लिया गया है। तो देखते हैं इनको, जहाँ से हमेशा ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन से ही क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ने क्या किया, भारत पर राज किया। ब्रिटेन ने यहाँ पे क्या किया, भारत पर राज किया, और अपना लगभग अंग्रेजों ने लगभग 200-300 साल भारत को लूटा। लगभग एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, और उसके बाद में बक्सर का युद्ध 1764 में, और उसके बाद में भारत को 1947 तक इन्होंने, जो अंग्रेज सरकार थी, उन्होंने भारत को लूटा। तो सबसे पहले उन भारतीयों ने सोचा है कि कहाँ से, कि ब्रिटेन से क्या क्या ऐसे नियम कानून बनाए गए हैं जो इतने मतलब सख्त हैं। तो यहाँ से इसलिए जो ब्रिटेन के संविधान से कुछ लिया गया है। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो कैसा है, भारत कह रहा हूँ, दुनिया में पहला जो संविधान जो लागू किया है वो ब्रिटेन ने किया था। लेकिन ब्रिटेन का संविधान कैसा है, अलिखित। और लिखित, अगर लिखित की बात की जाए तो लिखित संविधान किस देश का है, अमेरिका का। और अमेरिका के बाद में आता है भारत। भारत का संविधान कैसा है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित भारतीय संविधान है। तो देखते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया। सबसे पहले तो संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग,
संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम यूपीएससी बोलते हैं, यूपीएससी इसी के द्वारा वो जो 3 अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं जो वो यहीं से कहाँ से लिए गए हैं, वो ब्रिटेन से ही लिए गए हैं। और क्या क्या लिया गया यहाँ से, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। भारत की नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता, क्योंकि यहाँ पर भारत में क्या, ये पूरा क्या है, ये भारत है, और भारत में क्या है, विभिन्न अन्य बहुत सारे क्या है यहाँ पर राज्य हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि भारत देश की अलग नागरिकता है और राज्यों की अलग नागरिकता है, तो यहाँ पे क्या है, सभी की एक ही नागरिकता है, तो इसी को कहते हैं एकल नागरिकता। अब आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन में कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता। सॉरी, अमेरिका आता है और अमेरिका में कैसी है, दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता कैसे, जैसे कि ये पूरा क्या है, ये अमेरिका, अमेरिका में कैसी है, दोहरी नागरिकता, जैसे कि अमेरिका एक तो खुद अमेरिका की होगी और दूसरी किसकी होगी, स्टेट की। जैसे कि एक ये हो गया और यहाँ पे इसी के अंदर क्या आ जाते हैं, स्टेट आ जाते हैं, तो यहाँ पे कैसी होगी, ये दोहरी नागरिकता होगी, किसकी, अमेरिका की। फिर एक और आता है स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड की नागरिकता कैसी है, तिहरी नागरिकता। तो भारत की कैसी है, एकल नागरिकता, और अमेरिका या यूएसए की नागरिकता कैसी है, दोहरी नागरिकता, और स्विट्जरलैंड की नागरिकता कैसी है, तिहरी नागरिकता। जैसे कि ये स्विट्जरलैंड है और इसमें क्या ये राज्य हैं, जिस तरीके से भारत में राज्य है ऐसे और भी देशों में राज्य हैं, और एक इन राज्यों के भी अंदर क्या है, छोटे छोटे जिले बने हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका की एक तो देश की होगी और दूसरे इसके स्टेटों की ये नागरिकता होगी। ऐसी स्विट्जरलैंड की एक तो पूरे देश की होगी, एक स्टेट की होगी और एक जिले की होगी। तो स्विट्जरलैंड में कैसी नागरिकता है, तिहरी नागरिकता। नेक्स्ट आते हैं ब्रिटेन से, संसदीय शासन प्रणाली। शासन प्रणाली, जो भारत की संसद है, तो भारत की संसद में किस तरीके से लोकसभा, राज्यसभा, तो इसी तरीके जो संसद बनाई गई है, तो ये कहाँ से ली गई है, ये ब्रिटेन से ली गई है। और क्या इसमें लिया गया है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। मतलब एक आर्टिकल आता है 14 और यहाँ से क्या, विधि के समक्ष समानता, मतलब विधि मतलब क्या, कानून की नज़र में सभी नागरिक कैसे होंगे, समान होंगे। तो ये कहाँ से लिया गया, विधि के समक्ष समानता, ब्रिटेन से ही ये लिया गया है। और कैसी, द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनात्मक व्यवस्था, जैसे कि आप देखते होंगे स्टेट होते हैं, राज्य, जैसे भारत के बहुत सारे राज्य, बात करें तो उत्तर प्रदेश की ना, वो कैसी सदनात्मक कैसी है, द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक की बात की जाए तो किस तरीके से, एक तो होती है राज्यसभा, एक होती है विधानसभा और दूसरी होती है विधान परिषद। तो कैसी नागरिकता है ये, कैसी द्विसदनात्मक है भारत की, इसकी उत्तर प्रदेश की द्विसदनात्मक, क्योंकि यहाँ पे 2 सदन चलते हैं, एक तो विधानसभा और दूसरी विधान परिषद। लगभग 6 राज्यों में वर्तमान में क्या है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है, जिनमें विधानसभा और विधान परिषद है। ऐसे भी बहुत सारे राज्य हैं भारत के जिनमें सिर्फ एक ही है विधानसभा, विधान परिषद उसमें नहीं है। तो ये कहाँ से ली गई है, ये ब्रिटेन से ली गई है। और क्या क्या लिया गया है ब्रिटेन से, मंत्रिमंडल प्रणाली।
मंत्रिमंडल प्रणाली की बात की जाए तो जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री मतलब लोकसभा, और लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो किस में आते हैं, सांसद होते हैं, वो किस में आते हैं, मंत्रिमंडल में। और इनकी जो प्रणाली है ये कहाँ से ली गई है, ये भी ब्रिटेन से ही ली गई है। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, एकल नागरिकता, संघ लोक सेवा आयोग, संसदीय शासन प्रणाली, विधि के समक्ष समानता, द्विसदनात्मक व्यवस्था और मंत्रिमंडल प्रणाली। ये कहाँ से ली गई, सारी ब्रिटेन से ये लिया गया है। आगे देखते हैं और नेक्स्ट आता है अमेरिका। अमेरिका या यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया, सबसे पहले तो आता है मूल अधिकार, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। ये मूल अधिकार है, मौलिक कर्तव्य अलग हैं, ध्यान रखना दोनों में कंफ्यूजन होती है। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार मतलब क्या, ये हमारे क्या है, ये अधिकार हैं जो आर्टिकल शुरू हो जाते हैं भाग 3 में, और ये इनके साथ क्या कोई भी दुरुपयोग करता है या इनका गलत इस्तेमाल नहीं करता है तो हम आर्टिकल 1 आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को कहा गया है, और उसके द्वारा हम सीधे कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये जा सकते हैं। ये आर्टिकल आते हैं 12 से और 35 तक, जो कहाँ क्या आते हैं, ये मूल अधिकार। तो ये कहाँ से लिया गया, अपना अमेरिका से ये लिया गया है। और क्या लिया गया अमेरिका से, उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से ये लिया गया है। जो वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति की बात की जाए तो कौन है, रामनाथ कोविंद। तो ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आता है वित्तीय आपातकालीन, वित्तीय आपातकालीन जो अनुच्छेद आता है एक अनुच्छेद 360, और इसमें क्या वित्तीय आपातकालीन के बारे में इसमें कहा गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये भी अमेरिका के संविधान से वित्तीय आपातकालीन ली गई है। आगे पढ़ते हैं और आगे लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन मतलब न्याय के बारे में पुनरावलोकन। ये कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से ये लिया गया है। नेक्स्ट आता है प्रस्तावना। हमने प्रस्तावना कल परसों पढ़ी थी, और प्रस्तावना भी कहाँ से ली गई है, वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति पर या महाभियोग की जो प्रक्रिया है, महाभियोग जो अनुच्छेद आता है एक 61, और अनुच्छेद 61 के द्वारा क्या लगाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है। ये स्पेशली महाभियोग की जो प्रक्रिया यूज़ की गई है, ये सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ये प्रयोग की गई है, लेकिन ये महाभियोग किसी पर भी लगा दिया जाता है, जैसे राष्ट्रपति पर भी, और जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है उस पर भी महाभियोग की ये प्रक्रिया चलाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उन पे भी सब पे क्या लगाया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। और राज्यपाल पे भी क्या महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उस पर ये हटाया जा सकता है, जो अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर और जितने भी अलग अलग आते हैं वो उस पर लगाया जाता है। आगे यहाँ पर महाभियोग प्रक्रिया हो जाती है, और इसके द्वारा क्या जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, इनकी जो हटाने की प्रक्रिया है ये भी कहाँ से ली गई है, ये अमेरिका के संविधान से ये ली गई है। हमेशा ही पूछे जाते हैं ये कहाँ से लिया गया है, तो इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना। आगे देखते हैं और नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, समवर्ती सूची।
समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो अगर हम अनुसूचियाँ पढ़ेंगे और अनुसूचियाँ साथ में क्या आता है, समवर्ती सूची के बारे में कहा गया। समवर्ती सूची में अलग अलग विषय बांट दिए गए हैं। इसके अंदर राज्य सूची, केंद्र सूची, जैसे कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची तो ये इनमें क्या विषय बांट दिए गए हैं, जैसे कि शराब मदिरा का कौन से विषय में आएगा, केंद्र में आएगा, राज्य में आएगा, जैसे कि परिवहन और इन्वायरमेंट पर्यावरण के बारे में, और जैसे कि आपका बहुत सारे डॉक्टर हॉस्पिटल वगैरह, तो ये किस में इनके कुछ विषय हैं जो इनमें ये बांट दिए गए हैं। ये भी सारे आगे पढ़ेंगे हम। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये ली गई है। और क्या क्या लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा की भाषा जो हमने कल पढ़ी थी कि प्रस्तावना की भाषा वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से, और विचार कहाँ से लिए गए हैं, वो यूएसए के संविधान से। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ लिया था, फिर भी देख लेना एक बार। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और क्या लिया गया यहाँ से, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन जो आर्टिकल आता है एक अनुच्छेद 108 और 108 के द्वारा क्या है, पे 108 के द्वारा क्या राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन लगाता है। जैसे कि जब कोई बैठक नहीं चलती या कोई नियम कानून बनाना होता है तो राष्ट्रपति वहाँ पर संयुक्त अधिवेशन जारी करता है, जो कहाँ से लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और क्या लिया गया है यहाँ से, व्यापार वाणिज्य, ये भी सारी चीज़ कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये ली गई हैं। और देखते हैं आगे। नेक्स्ट आता है कनाडा। कनाडा कनाडा के देश से सबसे पहले तो लेते हैं संघात्मक व्यवस्था। व्यवस्था बहुत आता है कि संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है, तो कनाडा के देश से ये संघात्मक व्यवस्था ली गई है। और अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां, जैसे कि अवशिष्ट शक्तियां की बात करें तो राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, वो कहाँ से ली गई हैं, सारी कनाडा से। और जैसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उसमें क्या अलग अलग उसके पास शक्तियाँ बटी गई हैं, ये सारी कहाँ से ली गई है, कनाडा के संविधान से ये ली गई है। और क्या लिया गया है यहाँ से, कनाडा के, यहाँ से कनाडा से राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद। जो राज्यपाल है, अलग अलग राज्यों में राज्यपाल है, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, तो ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से ये राज्यपाल का पद लिया गया है। और क्या लिया गया, कनाडा से ही गणतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये भी कहाँ से ली गई है, कनाडा के संविधान से ये ली गई है। गणतंत्रात्मक, जैसे कि भारत क्या है, गणतंत्र है, तो ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से ये लिया गया है। और क्या लिया गया इसमें, प्रस्तावना में स्वतंत्रता। जो प्रस्तावना में कल हमने पढ़ा था कि जो स्वतंत्रता है वो कितने प्रकार की बताई है, जो उसमें 2 तरह की है, समानता और बंधुता। प्रस्तावना में स्वतंत्रता कौन कौन सी है, समानता और बंधुता या बंधुत्व। ये कहाँ से ली गई है, कनाडा के संविधान से ये ली गई है। और देखते हैं आगे। नेक्स्ट आता है आयरलैंड। आयरलैंड। और आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, सबसे पहले तो आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति
निर्देशक तत्व। जो अनुच्छेद 36 से 51 आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब इसमें राज्य अपने राज्य में कुछ भी करे, इसमें केंद्र सरकार इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राज्य अपने राज्य में शराब बेचे, भांग बेचे या ना बेचे, ये किसके ऊपर बात है? राज्य के ऊपर बात है। नेक्स्ट बात ये बात कि जैसे कि राज्य हर घर से क्या दे, एक व्यक्ति की सरकारी नौकरी दे या ना दे, ये किसके ऊपर है? राज्य के ऊपर बात है। ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से ये लिया गया है। नेक्स्ट आता है इसी में ही बहुत सारी चीज़ें राज्य की नीति निर्देशक तत्व से, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचन या राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ये कहाँ से ली गई है? ये भी आयरलैंड के संविधान से ये ली गई है। और यहाँ पे क्या, जो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है, राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। जो राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में कितने टोटल सदस्य हैं वर्तमान में? 245। इन 245 में से 12 सदस्य राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार चुनता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान व जनसेवा केंद्र से ये चुने जाते हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों में आपने देखा भी होगा। सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। वो कहाँ से आए हैं? वो क्रिकेट से आए हैं। लेकिन क्रिकेट किस में आता है? मैंने क्या बताया? कला, साहित्य, विज्ञान, जनसेवा केंद्र। तो अगर बात की जाए सचिन तेंदुलकर कहाँ से आए हैं? वो भी कला के क्षेत्र में से आए हैं। अगर बात की जाए क्रिकेट किस में आता है? वो कला में आता है। तो यहाँ सचिन तेंदुलकर किसके द्वारा चुने गए हैं? वो कला के द्वारा ये चुने गए हैं। और यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे लोग आए हैं अब तक। जब भी राज्यसभा के चुनाव होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ 12 सदस्यीय राष्ट्रपति मनोनीत करता है। यहाँ पर जो अनुच्छेद 83 के द्वारा चुनता है, ये 83 के द्वारा राष्ट्रपति 12 सदस्य ये चुनता है। आर्टिकल भी पढ़ेंगे हम धीरे धीरे एक एक करके। और क्या लिया गया यहाँ से? रूस के संविधान से, रूस के संविधान से, या फिर ले लेते हैं पहले दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका क्या लिया गया दक्षिण अफ्रीका से? जो संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया, जो संविधान संशोधन प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 में आता है। और इसके द्वारा ये क्या भारतीय संविधान में जो आप देखते होंगे संशोधन कर दिए जाते हैं, कुछ नियम बनाए गए पहले और फिर उनको क्या उनमें परिवर्तन कर दिया गया। तो ये कहाँ से लिए गए हैं? ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन प्रक्रिया लिया गया है। और इसके बाद में क्या, राष्ट्रपति वो आपातकालीन के समय जो मूल अधिकारों का निलंबन, मतलब आपातकाल के समय, आपातकालीन के समय मूल अधिकारों का निलंबन, मतलब जो जब राष्ट्र आपातकालीन लगती है और आपातकालीन के समय जो मूल अधिकार हैं जो अनुच्छेद 12 से और 35 तक के बीच में आते हैं, वो सारे आर्टिकल यहाँ पे समाप्त कर दिए जाते हैं। ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है? और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये ली गई है। लेकिन 2 आर्टिकल ऐसे हैं, अनुच्छेद 20 और 21, ये दोनों अनुच्छेद बचे रहते हैं और बाकी जितने भी आर्टिकल हैं वो सारे के सारे आर्टिकल समाप्त कर दिए जाते हैं। तो कहाँ से लिए गए? दक्षिण अफ्रीका से ये
लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि आता है नेक्स्ट रूस। रूस से क्या लिया गया? पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं। तो भारत में अब तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं, जो प्रत्येक 5 वर्ष में क्या है ये, मतलब इसमें कुछ परिवर्तन किया जाता है। तो लगभग 2000 जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो 12 से लेकर 2012 से लेकर और 2017 तक ये 12वीं पंचवर्षीय योजना चली, और इसके बाद में जो ये पंचवर्षीय योजना क्या है यहाँ पे ये समाप्त कर दी। तो पूछ लेता है कि पंचवर्षीय योजना में क्या क्या किया गया था, तो ये सब चीज़ किया गया था। और रूस से क्या लिया गया है यहाँ से? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य आते हैं अनुच्छेद 51 के में, अनुच्छेद 51 के कै में आते हैं। जो कितने मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में? 11। पूछ लेता है इनकी संख्या भी, कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। तो यहाँ पे मूल कर्तव्य कौन कौन से, जैसे कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को आपका अधिकार है कि वो क्या किसी बच्चे स्कूल में पढ़ाने का आपका मौलिक अधिकार या मूल कर्तव्य बनता है कि आप किसी स्कूल में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ज़रूर स्कूल में एडमिशन कराएं। और जैसे कि इसमें आता है कि राष्ट्रीय स्मारकों की देख रेख करना, आप उनके साथ कुछ मतलब तोड़फोड़ नहीं करोगे, तो और पर्यावरण को बचाए रखना। तो ये इस तरीके 11 मूल कर्तव्य हैं। और यहाँ से क्या लिया गया है? रूस से ही लिया गया है। मूल कर्तव्य लिया गया प्रस्तावना में न्याय। जो प्रस्तावना हमने कल पढ़ी थी में न्याय व्यवस्था 3 प्रकार की बताई हैं कल मैंने। ये 3 प्रकार की हैं: आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। तो जो प्रस्तावना में न्यायिक व्यवस्था वो कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। तो ये प्रस्तावना में न्याय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? रूस के संविधान से ये ली गई है। नेक्स्ट आता है जर्मनी। जर्मनी से क्या ली गई है? आपातकालीन व्यवस्था। आपातकालीन व्यवस्था। आपातकालीन की बात कर ली जाए तो राष्ट्रपति आपातकालीन लगाता है, वो 3 प्रकार की लगाता है। जो दो, एक हमने पढ़ ली थी वित्तीय आपातकालीन, 2 बचती है यहाँ पर। एक अनुच्छेद आता है 352 और एक अनुच्छेद आता है 356। और ये 2 आपातकालीन है। ये कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। तो आपातकालीन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? वो जर्मनी के संविधान से आपातकालीन ये ली गई है। और देखते हैं जर्मनी से और क्या क्या लिया गया है। तो जर्मनी से ही लिया गया बस, और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो हमेशा ही यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मतपत्र व्यवस्था भी ली गई है, इसे भी लिख लो। चलो, मतपत्र व्यवस्था। मतपत्र व्यवस्था मतलब कि जो मतदान करते हैं, वोट डलती है, ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है? वो भी जर्मनी के संविधान से ये ली गई है। तो यहाँ से क्या था? ये स्रोत थे। और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ से क्या क्या लिया गया है, जो हमेशा यहाँ से आएंगे। और इसको अच्छे से एक बार पढ़ के जाना। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो बहुत है आज के लिए। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। धन्यवाद आज के लिए।